हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस अकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का डेरिवेशन करेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग ला रहे हैं तो कितनी उसमें ऊर्जा जनरेट होगी। तो भाई सभी लोग वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो हम लोग बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं हम लोग आज? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। ये भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या बताएंगे? बहुत ही इजी डिफिनीशन है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बहुत ही इजी डिफिनीशन है। क्या बताएंगे हम लोग की? बोलो। किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम लोग भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। मान लिए कि ये वैद्युत क्षेत्र इतना है। अरे मान लो ना, अब यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे क्या भैया? अनंत है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अनंत है। वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या है? अनंत है। यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग लेके आए, यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग लेके आए अंदर। एक वैद्युत द्विध्रुव को लेके आए तो वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या ले लिया गया? ए बी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ए बी रख दिया गया। वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है यहाँ पे? ए बी है। और सिंपल सी बात भाई आप लोग जानते ही है ना। क्या जानते हैं? कि द्विध्रुव पर दो विपरीत आवेश होते हैं। एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा क्या है? प्लस क्यू आवेश है। एक माइनस क्यू आवेश है और दूसरा क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि द्विध्रुव के बीच की दूरी आप लोगों को पता है। द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 12 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। अब द्विध्रुव पर जब दो विपरीत आवेश हैं तो दोनों आवेशों के द्वारा दो विपरीत बल लगेंगे। दो कैसे बल लगेंगे? विपरीत बल लगेंगे। एक प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या लगेगा? F बराबर प्लस क्यू ही लगेगा, और माइनस क्यू आवेश के द्वारा क्या लगेगा बल? F बराबर माइनस क्यू वी। F बराबर क्या लगेगा? माइनस क्यू वी। ठीक है। और क्या है यहाँ पे भैया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे वेक्टर पी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वेक्टर पी है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर है? बी की दिशा में है। किधर है? बी की दिशा में। बहुत इजी भैया है, बहुत आसान है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन हम लोग क्या बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये द्विध्रुव आपका यहाँ पे है, अनंत पे है, इसको कहाँ ले आया गया? वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आया गया। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब लाएंगे तो कोई ना कोई वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई। अब जो हम लोग कार्य करेंगे उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका भैया व्यंजक क्या, हम लोग व्यंजक कैसे प्रूवमेंट करेंगे? बहुत आसान है। इसका जो व्यंजक हम लोग प्रूव करेंगे, तो व्यंजक भैया कैसे इसका प्रूवमेंट करेंगे?
कि मान लेंगे भाई, फिजिक्स में मानना बहुत पड़ता है। मान लिए, क्या माने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। मान लिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा ए बी है, कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है भैया, अनंत पर स्थित है। ठीक है, क्या बताएंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है। अब जब वैद्युत द्विध्रुव अनंत पर स्थित है, उसको वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में इस प्रकार, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P की दिशा, वेक्टर P की दिशा B की तरफ हो। किधर हो, B की तरफ हो। बात समझ में आ गई ना। हम लोग क्या बताएंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए भी अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है भैया, अनंत पर स्थित है। उसको वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इस प्रकार लाया जा रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है, उसकी दिशा बी की तरफ हो। वेक्टर पी की दिशा देखो किधर है, बी की तरफ है। वेक्टर पी की दिशा किधर होनी चाहिए, बी की तरफ होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बता दिया गया है। तो भाई आप लोगों को अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है तो इससे पहले की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या करा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी की दिशा बी की तरफ हो, द्विध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, दो विपरीत आवेशों के द्वारा लगने वाले विपरीत बल क्रमशः माइनस क्यूवी तथा प्लस क्यूवी है। क्या है भैया, माइनस क्यूवी और प्लस क्यूवी है। अब देखो एक आवेश माइनस क्यू यहाँ पे है ए पर, और बी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो एफ बराबर क्या है, माइनस क्यू, और प्लस क्यू आवेश द्वारा बल इस दिशा में लग रहा है, तो एफ बराबर क्या है, प्लस क्यू। यही तो कहा गया ना कि जो माइनस क्यू आवेश द्वारा बल लग रहा है वो माइनस क्यू ही है, और प्लस क्यू आवेश द्वारा जो बल लग रहा है वो प्लस क्यू ही है। तो द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, तो द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। अब भैया ये द्विध्रुव आपका है, वैद्युत द्विध्रुव ना, ए भी है। अब इसको क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य क्या होगा, हम लोग बल कार्य क्या पढ़े, बल और बल की दिशा में विस्थापन, यही तो कार्य पढ़े हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा वहां पे, बोलो भैया, W बराबर, कार्य को W से लिखते हैं, कार्य बराबर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल, और गुणे में क्या होगा, दूरी किसकी होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहां माइनस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल क्या है, बताओ भाई, यहां फिगर में देखो माइनस क्यू ही है ना, माइनस क्यू आवेश द्वारा जो लगने वाला बल है वो कितना है, माइनस क्यू ही है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए बी है। अब दूरी यहाँ पे क्या है, दूरी क्या है भैया बताओ, ए बी है, और ए बी क्या है, 2L है। ए बी क्या है यहाँ पे, 2L है।
तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 12 लिख दिया भाई। अब ये माइनस क्यू इंटू 12 आ गया। अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 12 को क्यू के साथ लिख दिया, 12 को क्यू के साथ लिख दिया। तो ये हमारा W क्या बन जाएगा, माइनस 2QL E, 2QL इंटू ई। और हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में 2QL को पढ़ चुके हैं ना, तो 2QL क्या होता है, बोलो भैया, 2QL होता है P के बराबर। यही तो भैया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है कि दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, वैद्युत दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। भाई आवेश क्यों ले लेते हैं, और दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या बताई गई थी, 2L बताई गई थी। तो Q इंटू 2L, तो क्या आ जाएगा, P बराबर 2QL। तो 2QL के प्लेस पर हम लोग P लिख सकते हैं ना, तो 2QL की जगह पे P रख दिया गया। जब P रख देंगे तो W हमारा क्या बन जाएगा, तो W जो बन जाएगा हमारा वो आ जाएगा माइनस में P। W यहाँ से क्या आ गया, 2QL की जगह P रख दिया गया, तो W बराबर क्या आ गया, माइनस में P। W बराबर क्या आ गया, माइनस में P। W बराबर क्या आ गया, माइनस में P। ये बात समझ में आई ना, कार्य समझ में आ गया। चूंकि किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। जो हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि किया गया कार्य ही तो ऊर्जा है, ये जो कार्य है ये वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वैद्युत स्थित ऊर्जा को लिखते हैं U से, तो U बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में P। U बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में P। U बराबर क्या आ गया भैया, वहां से बताओ, माइनस में P। U का मान आ गया ना, ये बात समझ में आई। तो आप लोग यहां तक फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव अनंत AB अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। उसको वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में इस प्रकार लाया जा रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है, इसकी दिशा B की तरफ हो, इसकी दिशा किधर हो, B की तरफ हो। तो द्विध्रुव पर एक माइनस Q और प्लस Q दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों द्वारा लगने वाले बल दोनों क्या होंगे, दिशा विपरीत होगी। F बराबर माइनस क्यू ही होगा और दूसरा क्या होगा, F बराबर प्लस क्यू ही। क्या होगा, F बराबर माइनस क्यू ही होगा और दूसरा बल क्या होगा, F बराबर प्लस क्यू ही होगा। तो उनके द्वारा जो बल लग रहे हैं क्या है, माइनस क्यू ही और प्लस क्यू ही है। तो द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W भैया, कार्य क्या होगा, माइनस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल और गुणे में क्या करते हैं, दूरी। यही तो कार्य की परिभाषा पढ़े हम लोग। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा क्या बल लग रहा है भाई, बोर्ड पे देखो क्या बल लग रहा है, माइनस क्यू ही लग रहा है। क्या बल लग रहा है, माइनस क्यू ही। तो F बराबर W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ही। और आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है भाई। आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ पे AB की जगह क्या लिख देंगे, 2L लिख देंगे। और क्यू ही थोड़ा और इंटू 2L लिखा है, 2L को क्यू के साथ लिख दिए। तो W बराबर क्या आ गया, माइनस में 2QL इंटू ई। और 2QL को हम लोग क्या कहेंगे, P कहेंगे। ठीक है, अब यही W जब 2QL की जगह हम लोग P रख देंगे, W क्या बन जाएगा, W बराबर माइनस P। और यही किया गया कार्य जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U बराबर क्या आ गया, P माइनस में P। तो भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, आप लोगों को समझ में आ गया, बोलो। यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए, यदि द्विध्रुव आपका ऐसे रखा है ना, इसको हम लोग क्या करें, थीटा कोण पे घुमा दें। इस द्विध्रुव को हम लोग ऐसे कर दें। यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर, थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, द्विध्रुव कहाँ कर दिया जाए, थीटा कोण पे घुमा दिया जाए। द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमा दिया, ये द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए, तो द्विध्रुव को हम लोग जब थीटा कोण पे घुमा देंगे तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य। अगर द्विध्रुव को हम लोग
ये द्विध्रुव ऐसे रखा है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो कोई कोण तो बन नहीं रहा है ना। अब द्विध्रुव को हम लोगों ने क्या किया, थीटा कोण पे घुमा दिया। द्विध्रुव को क्या किया, थीटा जब कोण पे घुमा दिया तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, P1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, P1 माइनस कॉस थीटा। ये भाई एक्सप्रेशन आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो W बराबर क्या आएगा, P1 माइनस कॉस थीटा, कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, इसका व्यंजक आता है प्रूवमेंट करने को। तो इसका व्यंजक हम लोग क्या प्रूवमेंट करते हैं, W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा स्थिति में, किस स्थिति में, थीटा स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो थीटा स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किस स्थिति में बात करें भैया हम लोग, थीटा की स्थिति में बात करें तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U थीटा क्या होगी, U थीटा क्या होगी, U प्लस W। U थीटा क्या आ जाएगी, U प्लस W। थीटा स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U बराबर U थीटा बराबर U प्लस W। और U का मान आप लोग भाई अभी जस्ट निकाले थे, U बराबर क्या निकाले थे, माइनस में P, तो U थीटा क्या आ जाएगा, माइनस P, और W की वैल्यू तो पता है ना, P1 माइनस कॉस थीटा। W के प्लेस पे हम लोग क्या पुटअप कर दिए, P1 माइनस कॉस थीटा। अब भैया इधर P से गुणा करा देंगे, तो जब P से गुणा कराएंगे तो माइनस का P आएगा, और P से जब गुणा कराएंगे तो P की 1 से करेंगे तो P आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर आ गया आपका P कॉस थीटा। क्या आ गया, P कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो, ये जो माइनस P है और ये यहाँ पे प्लस P लिखा है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माइनस P प्लस P कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से U थीटा क्या बचा आपका, माइनस में P कॉस थीटा। U थीटा क्या आ जाएगा, माइनस में P कॉस थीटा। यही आपकी स्थित ऊर्जा का व्यंजक है, यही क्या है आपकी स्थित ऊर्जा का व्यंजक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का व्यंजक है। क्या होता है, U थीटा बराबर माइनस में P कॉस थीटा। इसकी दो स्थितियां होती हैं, कितनी स्थिति होती हैं, केस 1। केस 1 क्या है, जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, जब द्विध्रुव क्या हो, क्षेत्र की दिशा में हो, तो कितना भैया स्थित ऊर्जा होगी, जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा तो थीटा क्या होगा, 0 होगा ना। वैद्युत द्विध्रुव अगर ये क्षेत्र की दिशा में है तो भी दोनों के बीच कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, तो थीटा क्या होगा, वहां पे 0 डिग्री होगा। जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा तो कोण क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 0 रख दो तो स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, बोलो, तो U0 बराबर, U0 डिग्री बराबर माइनस में P कॉस थीटा के प्लेस पे 0 रख दो। अब भैया कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो आप लोगों को पता है ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो U0 क्या आ जाएगा, माइनस में P इंटू 1, माइनस में, अब भैया माइनस में P की गुणा 1 से करा देंगे तो माइनस में P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में P। जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, माइनस P होगी। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, माइनस P होगी। वो P तो पता ही होगा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये भी पता होगा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब सेकंड केस इसका है, इसका सेकंड केस क्या है, केस सेकंड हम लोग क्या जानेंगे भैया, जब द्विध्रुव क्षेत्र से लंबवत हो, जब द्विध्रुव क्या हो, ये जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, और द्विध्रुव ऐसे हो, जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो। अब लंबवत होगा इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा कितना होगा आपका, 90 डिग्री का होगा, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो U90 क्या हो जाएगा, U90 होगा माइनस में
P cos 90, माइनस में P cos 90। अब भैया cos 90 की वैल्यू क्या है? cos 90 की वैल्यू क्या होगी? बोलो, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं आ रही हैं तो क्लास 10 के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सभी वैल्यूज़ बताई गई हैं। वहाँ से वैल्यूज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो आपके आने वाले डेरिवेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो भैया u90 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस पी इंटू 0। अब भैया 0 से माइनस पी की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 है। 0 कहता है कि मुझसे अगर किसी ने गुणा कर ली, अगर किसी ने मुझसे पंगा ले लिया तो मैं सबको 0 बना दूंगा। तो अगर 0 से गुणा कर दोगे माइनस में पी की, तो u90 डिग्री क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। u90 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। u90 क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो यहाँ पे इसके दो केसेस हैं। अगर द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा कितनी आएगी? बोलो, u0 बराबर माइनस पी जूल आएगी। अगर द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है तो कितनी आएगी वैद्युत स्थित ऊर्जा? u90 बराबर 0। अगर वैद्युत द्विध्रुव थीटा स्थिति में है, थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा कितनी होगी? u थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा। इसके दो केस हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है तो वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या आएगी भैया? u0 बराबर माइनस पी जूल। अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कितना आ जाए? 0। अगर क्षेत्र की दिशा में है तो u0 बराबर माइनस पी जूल। तो भाई आप लोगों को आशा करता हूं कि वैद्युत स्थित ऊर्जा का व्यंजक आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी के बारे में बताएं, जिससे उनको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके। तो भाई आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।